सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस है और इस महत्वपूर्ण मौके पर भारतीय जो गुरु शिष्य परंपरा है उसको हम यदि नई शिक्षा नीति से जोड़ने की कोशिश करें तो कैसे समझ सकते हैं हम आज के खास दिन को? बहुत धन्यवाद पराक्रम जी। बिल्कुल आपने सही बात कही कि भारत की जो हमारी अपनी परंपरा रही है, प्राचीन परंपरा, आदिकाल से लेकर हाल के वर्षों तक एक गुरु शिष्य की गहरी परंपरा रही है, बहुत ही गौरवशाली परंपरा रही है, जहाँ पर हमारे यहाँ आप देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य जितना बड़ा सम्राट, भारत का पहला सम्राट जिन्हें माना जाता है, चाणक्य जैसे गुरु ने ना मिलते तो शायद वो चंद्रगुप्त मौर्य ना होते। अगर शिवाजी को समस्त गुरु रामदास ना मिलते तो आज शिवाजी ना हुए हो पाते। अगर विवेकानंद को परमहंस रामकृष्ण ना मिलते तो शायद आज विवेकानंद जो दुनिया में असली की मूर्ति है, आज शायद विवेकानंद ना होते। नई शिक्षा नीति में भी इन चीज़ों को समाहित करने की एक बहुत ही ईमानदार कोशिश की गई है। आप देखें कि अब तक आधुनिक काल में खासतौर से मैकाले के जो एजुकेशन का मॉडल था, उसके बाद से शिक्षा एक तरह से व्यवसाय में बदल गई। शिक्षा की पूरी जो हमारी पुरानी पद्धति थी वो बदल गई और गुरु से ना रहकर एक टीचर भर हो गया, एक मास्टर हो गया था, जिसका काम सिर्फ स्कूल में पढ़ाना था। उसके बाद उससे बहुत ज़्यादा संबंध विद्यार्थियों का, शिक्षकों का वैसा नहीं रह गया था। नई शिक्षा नीति में यह कोशिश है कि उस पुरानी गुरु परंपरा को, अब तो गुरु ऐसा नहीं कहलाते, वो शिक्षक अभी भी कहलाएंगे या टीचर कहलाएंगे या सर मास्टर जो भी हम कहें, लेकिन उस प्राचीन परंपरा को, उन मूल्यों को फिर से एक तरह से रिवाइव करने की, पुनर्जीवित करने की कोशिश है इसमें। और ये मैं बता दूं कि इसमें कोई पुरातन पंथी तरीके से चीजें नहीं होंगी। गुरु अपना सारा काम आधुनिक तरीके से करते रहेंगे। जो शिक्षण का, पठन पाठन का, नवीनतम ज्ञान और टेक्नोलॉजी है, वो सारी चीजें मौजूद रहेंगी। लेकिन उसके बावजूद नई शिक्षा नीति में जो गुरु शिष्य परंपरा का जो प्रगाढ़ता था, गुरु जो शिष्यों को बहुत सारे सदाचार के और अपने आचरण के माध्यम से अपने शिष्यों में जिन गुणों को भरता था, वही सेवा, वह त्याग, राष्ट्र के प्रति समर्पण इत्यादि इत्यादि, इन सारी चीज़ों के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट में कोशिश की गई है, जिसका उल्लेख भी है। बिल्कुल ठीक है। संजय स्वामी जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, गुरु शिष्य परंपरा पर विस्तार से बातचीत की हमने। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा मौका होता है जब गुरु के प्रति आदर और सम्मान व्यक्त करते हैं भारतीय संस्कृति के हिसाब से, लेकिन सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती के मौके पर मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस के महत्व को भी समझना चाहेंगे। वर्तमान समय में जो आधुनिकता का दौर है, शिक्षा जिस तरीके से बदली है, उसमें नई शिक्षा नीति में यदि हम संस्कारों की बात करें तो कैसे समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा कोशिश की गई है संस्कारों को समाहित करने की? जी पराक्रम जी, पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा लोकसभा टीवी का कि जिसने आज शिक्षक दिवस के ऊपर हम सभी शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों से भी रूबरू होने का मौका दिया है। नई शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, मैं तो इसको ये कहूँगा कि शायद 1947 के स्थान पर शायद भारत अब स्वतंत्र हो रहा है। जितना मान सम्मान उन्होंने इसमें शिक्षा को, भारतीय संस्कारों को दिया है, इतना शायद पहले की नीतियों में नहीं था। सच मायने में इस शिक्षा नीति में विद्यार्थी राजा बन गया है, स्टूडेंट इज किंग। ये शिक्षा नीति सर्व समावेशी है। साथ ही जो आपने बात कही है कि केवल हम शिक्षक, हम बैठे हैं, प्रोफेसर नरेंद्र जी बैठे हैं या जितने भी हमारे साथी शिक्षक हैं, उनके साथ साथ जो भारतीय कौशल था उसको भी शिक्षा नीति में समावेश किया गया है। अब विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर पर 9वीं से 12वीं तक क्रेडिट सिस्टम होगा और 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को जो स्थानीय रोजगार है, कुम्हार का है, लोहार का है, दर्जी का है, ये जो स्थानीय व्यवसाय हैं, इनको भी सीखने का अवसर मिलेगा। ये जो हमारे साथी हैं जो पूरे समाज जीवन को चलाते हैं, जो हमारी ग्राम्य व्यवस्था जो जीवन था हमारा, उसमें इन सबका बड़ा योगदान था। तो जिनको हमने धीरे धीरे निम्न स्तर का रोजगार कह दिया, निम्न व्यवसाय कह दिया, इन सबको भी सीखने का विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। और ये हमारे समाज के सभी बंधु जो हैं, जो अपने अपने कौशल में बहुत निपुण हैं,
उनकी दक्षता भी हमारे विद्यार्थियों को सीखने को मिलेगी। ऐसा सुंदर प्रारूप इस शिक्षा नीति का है जो वास्तव में हमारे नौनिहालों को आगे बढ़ने का मौका देगा। पहली बार इस शिक्षा नीति के अंदर लगता है कि ऐसा अवसर मिलेगा कि हमारे नौनिहाल अपनी भाषा में, अपनी बोली में शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। अब हमारे विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को विद्यालयों में अंग्रेजी ना बोलने के कारण से दलील होना नहीं पड़ेगा। ठीक ऐसे नवांकुर इस शिक्षा नीति में हमें दिखाई देते हैं। लेकिन संजय जी, इन सबके बीच में वर्तमान समय में कोविड-19 की वजह से जो शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आए हैं, उन बदलावों को, उन चुनौतियों को कैसे देखते हैं आप? जी, शिक्षा नीति में जो बदलाव है, इस शिक्षा नीति में बातें कही गई हैं कि वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाएगी, अर्थात पर्यावरण के साथ साथ जलवायु विज्ञान, वानिकी, कृषि, स्वास्थ्य शिक्षा, समाज जीवन की शिक्षा, ये सभी कोविड-19 जैसी आपदा, वैश्विक आपदा से निपटने तथा उससे लड़ने की शिक्षा भी विद्यालय स्तर से लेकर महाविद्यालय स्तर तक विद्यार्थियों को दी जाए, उसकी तैयारी भी विद्यार्थियों के लिए हो। तो अब इंटीग्रेटेड एजुकेशन होगी, केवल साइंस या कॉमर्स या आर्ट स्ट्रीम का झंझट नहीं रहेगा। जिस प्रकार से हमारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, जिसको बच्चे ओपन स्कूल के नाम से जानते हैं, वहाँ पर विद्यार्थी को विषय चयन की छूट है। वो बायोलॉजी ले सकता है, साथ में उसके राजनीतिक विज्ञान पढ़ सकता है, इतिहास पढ़ सकता है, हिंदी संस्कृत पढ़ सकता है। तो इसी प्रकार से शिक्षा के अंदर बातें कही गई हैं कि 50% विद्यार्थी को सभी शिक्षाएं दी जाएंगी, उसको कुछ थोड़ा गणित का ज्ञान भी होगा, थोड़ा राजनीति का ज्ञान भी होगा, थोड़ा इतिहास का ज्ञान भी होगा। तो ये सब इसके अंदर समाहित किया गया है। ठीक है, प्रोफेसर निरंजन कुमार, सर आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि शिक्षक दिवस के मौके पर हम देखते हैं कि कई सारे उत्कृष्ट शिक्षक अपने उल्लेखनीय कार्यों के लिए, योगदान के लिए राष्ट्रपति सम्मान से भी सम्मानित होते हैं। ऐसे में जो सम्मान का भाव शिष्यों का अपने गुरु के प्रति है या स्टूडेंट्स का अपने टीचर के प्रति है, आपको लगता है कि ये जो परिवर्तन का दौर है, ऐसे में वो भाव बरकरार है और उसमें शिक्षक की शिक्षा के माध्यम से भूमिका बहुत बढ़ जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है पराक्रम, बल्कि मैं चाह रहा था कि इस ढंग का कोई प्रश्न चर्चा में आए। देखा जाए तो अपने देश में गुरु की जो परंपरा रही है, श्रेष्ठतम परंपरा रही है, गुरु का सर्वाधिक सम्मानित पद रहा है, गुरु का सर्वाधिक सम्मानित स्थान रहा है अपने देश में। जहाँ राजा भी गुरु के सामने सिर झुकाता था, उनके सामने अपने पैर या खड़ाओं या चप्पल उतार कर उनके आश्रम में प्रवेश करता था। अगर आप देखें तो पिछले, वही मैं बताऊंगा कि पिछले 100 वर्षों में या 200 वर्षों में यह परंपरा धीरे धीरे क्षीण होनी शुरू हुई, और पिछले अगर हम 30, 40, 50 वर्षों को देखें तो बहुत तेजी से इसमें क्षरण या गिरावट आई है। मैं दुनिया के कई देशों में मैं घूमा हूँ, अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में मैंने पढ़ाया है, और भी तमाम देशों के लोगों से मेरे संबंध है विश्वविद्यालय के शिक्षण के पूरा होने के नाते ही। आप देखें, कोरिया चले जाएं, आप यूरोप चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, जैसे ही आप बताते हैं कि आप शिक्षक हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर तुरंत आपके सम्मान में लोग अपनी कुर्सी या सीट छोड़कर खड़े हो जाते हैं। यूरोप के कई देशों की अदालतों में जज कहता है, अगर कोई शिक्षक उसकी अदालत में आता है तो जज उसके सम्मान में जज तक अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े होते हैं। यानी शिक्षकों की एक परंपरा, गहरी परंपरा अपने देश में तो अद्भुत परंपरा रही है, दुनिया के और देशों में शिक्षकों का बहुत सम्मान रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में शिक्षकों की बात करूँ आपको, तो 2-3 कारणों से शिक्षकों के सम्मान में गिरावट आई है, और उसके पीछे शिक्षक भी जिम्मेदार हैं और समाज भी जिम्मेदार है। और चूंकि समाज में शिक्षकों की वैसी गरिमा, वैसा सम्मान, वैसी महत्ता नहीं रह गई है, तो इसलिए विद्यार्थियों के मन में भी पहले के मुकाबले आप देखें तो शिक्षकों के प्रति सम्मान घटा है। लेकिन इसका कारण सिर्फ समाज ही नहीं है, जो शिक्षक भी काफी हद तक मौजूद है। इसके कारण हमारे देश की जो मेंटालिटी है, नौकरशाही वाली जो प्रपंचित मेंटालिटी है, सिविल सेवा का जन्म क्यों हुआ है देश में? सिविल सेवा तो अंग्रेजों ने देश से राज करने के लिए सिविल सेवा को जन्म दिया था या सिविल सेवा को लाया था, इसको सिविल सर्विसेज आप कहते हैं। उस सिविल सर्विसेज के सामने आप देखें तो ब्यूरोक्रेसी ने शिक्षा जगत को इस तरह से जकड़बंदियों में घेर रखा है कि शिक्षकों का वैसा सम्मान नहीं है जैसा कि एक छोटा सा कोई अधिकारी आपके सामने आ जाए, शिक्षकों को उसके सामने बहुत सिर झुका के रहना पड़ता है, दब कर रहना पड़ता है, चुप कर रहना पड़ता है। और दूसरी तरफ यह भी सही है कि इसके पीछे शिक्षक भी हमारे जिम्मेदार हैं।
कहाँ वैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन रह गए, कहाँ वैसे समर्थ गुरु रामदास हैं, कहाँ वैसे हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे जिनका नाम सुनकर विद्यार्थी महिमा लाकर उनको सुनते थे। एक भाषण सुनने के लिए उनकी चारों तरफ भीड़ लग जाती थी। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ। मुझे याद आता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर आरसी त्रिपाठी, प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऐसे प्रोफेसर संगमलाल पांडे, जिनके दर्शन शास्त्र को सुनने के लिए या इनके मनोविज्ञान के लेक्चर को सुनने के लिए या इनके हिंदी साहित्य को लेक्चर को सुनने के लिए, या जेएनयू की ही बात करें तो जेएनयू में जब प्रोफेसर नामवर सिंह बोलते थे तो उनको सुनने के लिए विद्यार्थियों की कतार लग जाती थी। आज मैं जिस दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, यहाँ प्रोफेसर नगेंद्र पढ़ाता हूँ, पढ़ता नहीं कहना चाहूँगा, मैं हिंदी विभाग में प्रोफेसर हूँ। कहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जब डॉक्टर नगेंद्र बोलना शुरू करते थे तो विद्यार्थियों की एकदम पिन ऑफ साइलेंस बन जाता था और खिड़कियों की बातें झाँकते थे। वैसा कारण क्या है कि ना गुरु में वैसा इन कारणों की विवेचना भी अब होनी चाहिए, समझने की जरूरत होगी यहाँ पर। ठीक है सर, आचरण की वैसा नहीं आती। जी बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा संजय जी को भी। संजय जी, एक चीज़ यदि हम समझें कि जो भारतीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें शिक्षकों को बेहतर योगदान को सुनिश्चित करने के लिए जो प्रयास किए गए, फिर चाहे प्रतिभा और कार्य के आधार पर पदोन्नति की बात हो या फिर शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक स्थापित करने की बात हो, तो जो तमाम सारी ऐसी कोशिश की गई, जिस बात का जिक्र प्रोफेसर निरंजन भी कर रहे हैं कि जो सम्मान है वो सम्मान कहीं ना कहीं समाज के प्रति अफसरशाही की वजह से भी कम हुआ है। तो ये जो कमियां हैं ये पूरी की जाए, ऐसी कोशिश आप समझते हैं कि शिक्षा नीति के माध्यम से करने की गई? जी, शिक्षा नीति में दो बातें कही गई हैं। डॉक्टर तो इनको अच्छी तरह जानते हैं। हमारे यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय हो या दिल्ली सरकार हो या नगर निगम हो, इनमें तीनों में जो शिक्षक हैं बहुत लंबे समय से एडवोकेसी चल रहा है। उनको कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रखा जाता है, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, सालों सालों से वो काम कर रहे हैं। जिस कारण से एक तो उनके मन में दुविधा रहती है। इसी प्रकार से जो विद्यार्थी हैं वो भी सोचते हैं गेस्ट टीचर है तो वो भी थोड़ा सम्मान कम करते हैं कि क्योंकि 1 साल में कई बार शिक्षक बदल जाता है, इस कारण से थोड़ा सम्मान का भाव विद्यार्थियों में कम रहता है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि हमारी जो शिक्षा नीतियाँ थी उनके अंदर जीवन मूल्यों का लगभग समाप्त कर दिया गया था। तो हमने जो तरुण कुमार की कहानियाँ पढ़ी, आरुणिक कथाएं पढ़ी थी, वो अब हमारे पाठ्यक्रम से गायब हो गई। इसलिए हमारे संस्कार में धीरे धीरे चीजें पिछले 15-20 साल में कम होनी चाहिए। तो इस कारण से अब इस शिक्षा नीति के अंदर लगातार ये बात कही गई है कि विद्यार्थी को कौशल का विकास भी उसका और रोजगार पर शिक्षा ही बने, परंतु साथ ही साथ उसको जीवन मूल्यों से ओतप्रोत की जाए। ऐसा तकनीकी ज्ञान के साथ साथ उसमें जीवन मूल्यों का समावेश हो, ऐसी शिक्षा अब विद्यार्थियों को मिले। तो पाठ्यक्रम इस प्रकार का तैयार हो, जो एनसीएफ तैयार होगा, अभी एनसीईआरटी जो करेगी, उसके अंदर इसको विशेष ध्यान दिया गया। और शिक्षा नीति में लगातार पहले के चैप्टर्स में बार-बार ये बात कही गई है कि शिक्षा नीति के अंदर जीवन मूल्य, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारत बोध की शिक्षा दी जाए, ये उसमें लगातार बात की गई है। इसलिए शिक्षक का सम्मान, जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि पूरी दुनिया के अंदर शिक्षक का सम्मान और भारत के प्रति विशेष रूप से है। जी, तो हमारे यहाँ शिक्षक और जीवन में 2 लोग ऐसे होते हैं, एक पिता और एक शिक्षक, जो सदा ये चाहते हैं कि मेरा विद्यार्थी, मेरा पुत्र मुझसे आगे निकले। तो वो जो मान सम्मान शिक्षकों के प्रति और पुत्र का पिता के प्रति होता है, वो सम्मान अब दोबारा से हमारी शिक्षा व्यवस्था में दिखाई देगा। थोड़ा सा कारण इसमें जो मीडिया, जो आजकल फिल्में हैं, वो जो नेगेटिव पक्ष दिखाती हैं, फिल्मों में दिखाएंगे शिक्षक पढ़ा रहा है, बच्चे पीछे से चौक फेंक रहे हैं, पतंग बना रहे हैं, हवाई जहाज बना रहे हैं कागज का, और पीछे से गायब हो रहे हैं। तो जो शिक्षा में बेहूदगी दिखाई गई फिल्मों के अंदर शिक्षा के प्रति, शिक्षक के प्रति, तो वो धीरे धीरे नेगेटिव पक्ष समाप्त होगा, ये मुझे लगता है। आपके जैसे चैनल अच्छे कार्यक्रम लाएंगे तो बच्चों को इसके बारे में पता लगेगा। बिल्कुल ठीक है सर। प्रोफेसर निरंजन कुमार सर, आपसे हम समझना चाहेंगे कि शिक्षकों की जो नियुक्ति है उसमें पारदर्शिता पूर्ण तरीके से प्रक्रिया को पूरा किया जाए, साथ ही साथ योग्यता के आधार